कि बंगाल में टीएमसी के 29 सांसद 80 एमएलए को तोड़ने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के पास 29 सांसद और 80 विधायक हैं, अभी चुनाव में आए हैं। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की बड़ी तेज हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस इस वक्त बड़ी तेजी से चला रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने के लिए, और जो दफ्तरें टीएमसी की जलाई जा रही हैं, जो सड़कों पर गुंडागर्दी नजर आ रही है, यह डराने के लिए कि कहीं विधायकों को भी डर लगने लगा है कि हम अगर भाजपा के साथ चले जाए क्या, या टीएमसी के साथ रहे। ऐसे में डराया जा रहा है कि अगर नहीं आए तो ऐसे ही माहौल रहेगा और तुम्हारे साथ भी यही घटनाएं हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सांसदों और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ममता बनर्जी ने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी 272 के अपने आंकड़े को अपने दम पर करना चाहती है, इससे इंकार नहीं कर सकते। राज्यसभा के अंदर सांसदों को बढ़ा करके अपना बहुमत हासिल करना चाहती है। राज्यसभा के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को तोड़ लिया गया राघव चड्ढा के जरिए, यह बड़ी चिंताजनक है कि जिस पंजाब असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 विधायक हैं, उस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में 7 सांसद हैं। यह बड़ी चिंता का विषय। पूरे असेंबली को चुरा लिया है मोदी ने, जिस पर न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बनी हुई सरकार को गिरा देती है अपने ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। ऐसे में न्यायपालिका भी कंप्रोमाइज, चुनाव आयोग भी कंप्रोमाइज, और दलों को भी कंप्रोमाइज होना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो होगी आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल तो मुश्किल में ममता बनर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रीजन और भी है कि 29 सांसदों पर अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के उस पर संकट गहराएंगे और विधायकों के ऊपर भी तोड़ने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर विधायक टूटते हैं तो 40 विधायक है तो 80 विधायक है तो 41 विधायकों के एक साथ टूटना पड़ेगा, नहीं तो दर बदल कानून लागू होगा, संहिता चली जाएगी। 29 सांसदों में 15 सांसदों को टूटना पड़ेगा एक साथ, नहीं तो दर बदल कानून लागू हो जाएगा। ऐसे में थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक काम और कर रही है। भारतीय जनता पार्टी डीएमके के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के ऊपर प्रेशर देख बिल्डअप करके इनके सांसदों को अपने पक्ष में करना चाहती है, या एनडीए में शामिल हो जाए या टूट करके इनके पास आ जाए। नरेंद्र मोदी डिलिमिटेशन बिल को फिर से पार्लियामेंट में लाने की तैयारी में है, इसीलिए ऑपरेशन लोटस चल रहा है और इन्हें पार्लियामेंट के अंदर अच्छे खासे वोट चाहिए। यह एक बड़ी चिंता का बात है और डिलिमिटेशन बिल के लिए ही पास न हो, स्टालिन ने पूरे साउथ में झंडा बुलंद किया था, आंदोलन की धमकी दी थी, जो विपक्ष एकजुट होकर के पार्लियामेंट में इनके इरादे को ध्वस्त कर दिया। डिलिमिटेशन एक ऐसी दुखती नस है कि अगर वह संविधान में संशोधन हो गया तो उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर कब्जा कर लेगी। फिर इस देश में चुनाव भी नहीं होंगे, संविधान भी नहीं रहेगा और यह लोकतांत्रिक देश भी नहीं रहेगा। यह बात कानून में बिठा लीजिएगा। पूरी इंडिया गठबंधन ने यह आरोप लगाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही नहीं है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है और ममता बनर्जी अब अपने सांसद और विधायकों को बचा पाती हैं या नहीं, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।